गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एसके भारती आपको एम्बेडेड सिस्टम पढ़ा रहा हूँ और वन बाय वन लेक्चर आप एम्बेडेड सिस्टम का देख रहे हैं। आज का मेरा जो सब्जेक्ट है वो है आर्डिनो इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में I2C बोलते हैं। ठीक है, IIC भी कहीं कहीं बोला जाता है, लेकिन मोस्टली बहुत फेमस नेम से है I2C। ये I2C है क्या? इसको फुल फॉर्म में हम लोग बोलते हैं इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट सर एग्जैक्टली ये है क्या? एग्जाम में ये स्पेशल तरीके से क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आपको जानना होगा कि इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट का फंक्शन क्या है, ये आर्डिनो में कहाँ देखने को मिलता है और ये कैसे काम करता है, मतलब इसके अंदर कौन कौन से पिन आते हैं और इसमें इस किस काम के लिए बनाया गया, क्यों इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए समझते हैं इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। धीरे धीरे पढ़ेंगे आराम से, पॉइंट बाय पॉइंट, क्योंकि अब समझने वाले टॉपिक्स में आप इंटर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझने वाले टॉपिक्स में आप इंटर कर रहे हैं। चलिए मैं दिखाता हूं। इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट I2C is a system for serial data exchange between the microcontroller and a specialized integrated circuit of new generation। ठीक से पढ़िए, कहता क्या है? इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट इज अ सिस्टम फॉर सीरियल डेटा एक्सचेंज। अंडरलाइन कर दिया मैंने, सीरियल डेटा एक्सचेंज। यदि मैं दो डिवाइसेस के बीच में यदि मैं सीरियल डेटा का ट्रांसमिशन करता हूं। अब आप सीरियल डेटा जानते हैं, पैरेलल डेटा भी जानते हो, सीरियल डेटा भी जानते हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं, मैं पैरेलल डेटा भी नहीं जानता हूं, सीरियल डेटा नहीं जानता हूं। प्रीवियसली मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप उसमें लेक्चर वाइज में आ रहे होंगे और अपने कॉपी या नोट्स में आपके पास होगा ही, एकदम मस्ट है। ठीक है, एकदम आप लिखे होंगे। तो सीरियल डेटाज एंड पैरेलल डेटाज, यहाँ पर हम सीरियल डेटा का बात कर रहे हैं। कहता है कि सीरियल डेटा एक्सचेंज का मतलब दोनों बातें होंगी, या तो जो मेन डिवाइसेस होगा वो देगा या दूसरा डिवाइसेस लेगा, लेन देन दोनों हो सकते हैं। ओके, बिटवीन दी किसके बीच में? माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, जनरली हम लोग आर्डिनो पढ़ रहे हैं तो आर्डिनो के अंदर माइक्रो कंट्रोलर होता है, और माइक्रो कंट्रोलर और जो डिवाइसेस बाहर कनेक्टेड होंगे, इन दैट सेंस। कहने का मतलब जैसे हम इनपुट डिवाइसेस जोड़ते हैं, सेंसर्स, माइक, ठीक है, और भी डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस, थर्माइस्टर, जो भी डिवाइसेस जो हमारे आर्डिनो से जुड़ेंगे, जो हमारे आर्डिनो को डेटा प्रोवाइड करेंगे, तो वो प्रोवाइड करेंगे कैसे भाई? तो सीरियली प्रोवाइड करेंगे। यस, चलते आगे बढ़ते हैं। एंड स्पेशलाइज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, वही स्पेशलाइज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, मार्केट में उसके स्पेशल तरीके से इंटीग्रेटेड सर्किट बन के आते हैं और उसी से हम माइक्रो कंट्रोलर के बीच में डेटा का एक्सचेंज करते हैं, लेन देन करते हैं। ओके, चलिए यहां तक क्लियर, इसको मिटाई और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे बढ़ेंगे बाबू। अगला पॉइंट, इट इज used when the distance between them is short। ये जो I2C का हम लोग प्रयोग करते हैं, ये वहां करते हैं जहां पर दो डिवाइसेस, जहां पर डेटा ट्रांसमिशन करना है, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन करना है, उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो। यस, सही समझे आप, यानी कि दोनों एक ही बोर्ड में अटैच हो या नजदीक हो, मतलब कोई डिवाइस बना रहे होंगे तो एक ही सर्किट बोर्ड में लगा हो, तभी तो हम वायर के थ्रू जोड़ सकते हैं। अब बोलेगा एक यहाँ है और एक 10 मीटर की दूरी पे है, या 50 मीटर की दूरी पे, या 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आप यहाँ पर I2C का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सिर्फ केबल के माध्यम से जोड़ा जाएगा, तारों के माध्यम से सीरियल डेटा ट्रांसमिशन किया जाएगा। ठीक, इट इज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्ट। ठीक है, रिसीवर एंड ट्रांसमीटर आर यूजुअली ऑन द सेम प्रिंटेड बोर्ड, एक ही प्रिंटेड बोर्ड में होंगे, तभी हम I2C कम्युनिकेशन कर पाएंगे। ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, मैंने पीछे कम्युनिकेशन ही पढ़ा है, उसी के कंटिन्यूएशन में चल रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं I2C कम्युनिकेशन, और उसी में ये बात दूसरी पॉइंट आई कि दो डिवाइसेस जहां पर सीरियल कम्युनिकेशन की बात आएगी, वहां पर हम लोग ठीक है, दोनों डिवाइसेस नजदीक रखेंगे या नजदीक होने चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट, सॉरी, ओके, तीसरा पॉइंट है, अगले पेपर में आएंगे। कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड भाया
टू कंडक्टर्स। ऑब्वियसली बात, मैंने अभी बोला भी कि अगर आप डेटा ट्रांसमिशन करना चाहते हैं दो डिवाइसेस के बीच में, तो दोनों के बीच में दोनों को कनेक्शन करेंगे एक कंडक्टर से, एक वायर से। ठीक है, कंडक्टर्स का मतलब जो डेटा को कैरी करेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। ठीक है, कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड भाया टू कंडक्टर्स, वन इज यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर एंड अदर इज यूज्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन क्लॉक सिग्नल। ठीक है, कनेक्शन इज टू कंडक्टर्स, और इसमें दो कंडक्टर्स यूज होंगे, दो कंडक्टर्स यूज होंगे। कौन कौन, आगे हम लोग मिलेगा दोनों कंडक्टर्स। एक डेटा ट्रांसमिट के लिए होगा और दूसरा डेटा सिंक्रोनाइजेशन के लिए होगा। पहले तो इसको नोट कीजिए अच्छे से, ये बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं कि एग्जैक्टली टू कंडक्टर्स, हम लोग टू कंडक्टर्स का मतलब क्या हुआ। ठीक है, आइए देखिए, टू कंडक्टर्स का मतलब ऐसे हुआ, टू कंडक्टर्स का मतलब मान लिया एक डिवाइस यहां पर है और एक दूसरा डिवाइस है। अगर मैं इन दोनों के बीच में I2C कम्युनिकेशन कर रहा हूं तो एक कंडक्टर और एक दो कंडक्टर्स हम लोग प्रयोग करेंगे। करेक्ट। अब एक जो होगा, एक, ठीक है, वन इज यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर, लो भाई जितना डेटा लेना चाहते हैं ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बोलता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए। सर ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, बहुत सारे स्टूडेंट सिंक्रोनाइजेशन को समझ नहीं पाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। इसके पहले भी मैंने बताया सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। अगर मैं डेटा बिट बहुत तेज रफ्तार से भेज रहा हूं और आप डेटा बिट बहुत स्लो रफ्तार से ले रहे हैं, मतलब बहुत ही स्लो स्पीड से ले रहे हैं, तो हमारे बीच में सिंक्रोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो भाई तो डेटा ट्रांसफर नहीं होगा तब तो नहीं नहीं नहीं, इसके लिए है ना, यही वायर है जो हमारे और आपके बीच में मतलब डेटा सिंक्रोनाइज करने का काम करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मास्टर डिवाइसेस मान लो 20 बिट पर सेकंड के रफ्तार से स्पीड से डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, और आपका जो स्लेव डिवाइस है, मास्टर एंड स्लेव दो अभी यूज करेंगे आगे, स्लेव डिवाइसेस है, वो डिवाइसेस मान लिया कि 10 बिट पर सेकेंड के रफ्तार से डेटा अडॉप्ट करता है। इन दैट केस वहां कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। नहीं, यहां पर ये वायर उसको सिंक्रोनाइज करेगा, सिंक्रोनाइज करके या तो मास्टर डिवाइसेस अपना डेटा रेट घटाएगा और डेटा को सिंक्रोनाइज करके दोनों के स्पीड को मैच कराएगा, या मोर क्लॉक सिग्नल भेजकर और कम क्लॉक सिग्नल करके डेटा स्पीड करेगा, या ज्यादा क्लॉक सिग्नल करके स्पीड बढ़ाएगा। बढ़ाने का काम माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम रहता है। आराम से दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होगा और डेटा ट्रांसफर शुरू होगा। इसका मतलब दो कंडक्टर्स दिखे आपको, एक 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 एक, एक क्या, ठीक है, डेटा ट्रांसफर के लिए, और दूसरा सिंक्रोनाइजेशन के लिए। आप 3 पॉइंट्स में आपको कहीं कोई इशूज तो नहीं होना चाहिए, देख लीजिए एक बार। नहीं देखिए, मैंने एक और फोटो लाया है और एक नेक्स्ट पॉइंट है। अब इसमें मैंने वही फोटो ला के दिखाया, आपको फोटो बना के दिखा रहा हूँ। एक्चुअली में ये एक मास्टर डिवाइसेस है, आप देख रहे होंगे ये वायर्स मैंने कनेक्शन के लिए यूज किए हैं। दो कंडक्टर्स आप देख भी रहे हैं, दो कंडक्टर्स इसमें लगे हुए हैं, दो कंडक्टर्स। बाबू अच्छे से समझो, एक बार समझो, इन सब चीजों को बार बार समझने के लिए नहीं मिलेगा मौका। ठीक है, ओके, आप इस बात को ध्यान से रखो कि मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप उसको बहुत ही केयरफुली स्टडी करेंगे। फर्स्ट टाइम आपकी स्टडी होती है, आपको इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए यहाँ दो कंडक्टर्स आपके पास दिखाई दे रहे हैं, है ना। इसमें एक है मास्टर, ओके, दिस इज कॉल्ड मास्टर डिवाइसेस, लिखा भी है। एंड देन अगेन जो रिसीव करेगा उसको स्लेव कहेंगे। ठीक है, दो मास्टर एंड स्लेव हम लोग पढ़ चुके थे फ्लिप फ्लॉप में, वहां भी आया था, मालिक और नौकर के कंसेप्ट को यूज करते थे। हाँ जी, तो मास्टर ये हो गया मेरा जो कि प्रोग्राम्ड होता है, उसी को मास्टर बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मास्टर सिर्फ सेंड करेगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं, नहीं नहीं नहीं, मास्टर रिसीव भी कर सकता है, सेंड भी कर सकता है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, तो एक प्रोग्राम डिवाइस होता है जो सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज करते हैं। तो दो वायर से देखिए, सभी में स्लेव भी दोनों से कनेक्टेड है। ऐसे मैं ढेर सारे स्लेव को कनेक्ट करके मास्टर से डेटा I2C कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। I2C कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए यहाँ पर पॉइंट्स को पहले स्टडी कर लेते हैं। क्या है, एज सीन द फॉलोइंग फिगर, वन डिवाइसेस इज ऑलवेज मास्टर। इसमें पहला डिवाइसेस हमेशा मास्टर होता है। इट परफॉर्म एड्रेसिंग ऑफ वन स्लेव चिप बिफोर द कम्युनिकेशन स्टार्ट, बिफोर द कम्युनिकेशन स्टार्ट मतलब, ठीक है, एड्रेसिंग मतलब कहता है कि मास्टर डिवाइसेस पहले इन लोगों का एड्रेस फिक्स कर लेता है, एड्रेसिंग पकड़ लेता है, जान लेता है, तब जाकर के दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर स्टार्ट करता है। चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं थोड़ा। In this way, one microcontroller can communicate with one to different devices. ऐसे अगर हम किए करें
तो हम कह सकते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर जो है 112 डिफरेंट डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकता है। बाउड, इसका जो बाउड रेट होगा, बाउड रेट एक नया टर्म है, ठीक है। बाउड रेट, बिट रेट और बाउड रेट दोनों अलग अलग टर्म है, पहले इस बात को समझिएगा, बिट रेट एंड बाउड रेट। यदि आप समझ नहीं पाते हैं तो हमसे मैसेज कीजिएगा, मैं बिट रेट और बाउड रेट आपको समझा दूंगा, या उसके बारे में मैं एक पीडीएफ दे दूंगा, आप उसको समझेंगे। एक छोटा सा टर्म है जो हमें समझना चाहिए, और इस बात का प्रमाण ये होगा कि आप मेरे को पर्सनल मैसेज करेंगे कि बिट रेट और बाउड रेट क्या है। इस बात का प्रमाण होगा कि आप मेरे लेक्चर को देखे हैं, और अगर आप डिमांड नहीं करते हैं तो मैं ये समझूंगा कि आपने मेरे लेक्चर्स को नहीं देखा और आप कटसी करते हुए निकल रहे हैं। तो एक इसके अकॉर्डिंग मेरे को आइडिया भी हो जाएगा कि आप बहुत ही अच्छे से मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं। तो आइए, यूजुअली 100 किलोबाइट पर सेकंड स्टैंडर्ड मोड, ठीक है। बाउड रेट इसमें जो होना चाहिए 112 डिवाइसेस एक साथ कनेक्टेड होगा और 100 किलोबाइट पर सेकंड की रफ्तार से इसमें जाएगा। या मिनिमम जो होगा स्लो, एकदम स्लो डेटा ट्रांसफर होता है वो 10 किलोबाइट, ठीक है, 10 किलोबाइट पर सेकंड की रफ्तार से होता है। ये बहुत स्लोवेस्ट है और ये फास्टेस्ट में। ऐसे जनरली आजकल का जो सिस्टम है, देखिए सिस्टम विद बाउड रेट 3.4 एमबीपीएस पर सेकेंड, ठीक है, एमबी पर सेकेंड, मेगाबाइट पर सेकेंड। तो आजकल 3.5 4 ये इस तरह के एमबीपीएस, इससे ज्यादा ही जाते हैं। हैव रिसेंटली अपीयर्ड, ऐसा बना रहे हैं हम लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग आज फास्ट दुनिया में आ चुके हैं और डेटा कम्युनिकेशन तो बहुत ही ज्यादा, सब कुछ डेटा कम्युनिकेशन पे ही हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। ओके, the distance between devices which communicate over an I2C bus is limited to several meters। ये बात अभी ऊपर भी लिखे थे कि दो डिवाइसेस जहां पर I2C के द्वारा कम्युनिकेट करेंगे उसमें उसकी डिस्टेंस बहुत ही कम मीटर्स में होनी चाहिए। सेवरल मीटर्स का मतलब 1 मीटर, 1 मीटर बहुत ज्यादा हो गया, उससे कम मतलब हाफ मीटर, ये उससे भी कम, सेंटीमीटर मिलीमीटर में रहा तो और मजा आएगा, बहुत अच्छी बात होगी, छोटे से जगह में सारा कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि I2C कम्युनिकेशन, I2C बस के द्वारा अगर हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो डिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए, एक ही सिंगल बोर्ड में होगा तो अच्छा रहेगा, तो इसलिए I2C कम्युनिकेशन होगा। चलिए, ये तो छोटा छोटा पॉइंट है, मैंने अपने मन से पॉइंट बना रहा हूँ, पर्टिकुलरली पॉइंट हमको लग रहा है कि कहीं टफ ना हो जाए, इजी होना चाहिए, आपको एग्जाम में लिख पाना चाहिए, फिर भी आप अपना बताएंगे। चलिए अब आते हैं बोर्ड I2C पिन। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है और इसको समझने की जरूरत है। यहां से सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे बोर्ड I2C पिन। बोर्ड I2C पिन, ये बोर्ड I2C पिन क्या है? बोर्ड I2C पिन क्या है मतलब हमें ये जानना है। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्डिनो और ऑर्डिनो में यूएनओ भी पढ़ रहे हैं और मेगा भी पढ़ रहे हैं। हाँ, ये सब पढ़ रहे हैं हम लोग, ऑर्डिनो, यूएनओ, मेगा भी पढ़ रहे हैं और यूएनओ भी पढ़ रहे हैं, और भी बहुत सारे ऑर्डिनो है। शुरुआत के लेक्चरों में हमारे पास ऑर्डिनो बोर्ड्स के बारे में बहुत डिटेल जानकारी आपने लिया था, डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं। तो अब इसमें मैं बताने जा रहा हूं, पहले ऑर्डिनो यूएनओ में कहां कहां पर आपके पास I2C पिन होता है जानिएगा, तब तो कनेक्शन कीजिएगा। हाँ सर, सही बात है, तो हमें जानना है। द I2C बस कंसिस्ट टू सिग्नल्स, इसके पास 2 सिग्नल्स होते हैं। I2C कम्युनिकेशन करेंगे तो कहां पर जोड़ेंगे? तो हम लोग 2 सिग्नल है, एक का नाम है SCL, एक का नाम है SDA। एक का नाम है SCL और एक का नाम है SDA, ठीक। चलिए मैं पहले फोटो दिखा देता हूं। SCL और SDA, आप ऑर्डिनो बोर्ड में जाएंगे, थोड़ा छोटा करते हैं, आपको दिखने लगेगा। चलिए आप पीछे के लेक्चर में जाएं, या नोट्स कॉपी आपके पास है, मेरी पीछे के लेक्चर्स सभी देखे हैं और उसमें आप देख रहे होंगे कि ऑर्डिनो बोर्ड, मैंने ऑर्डिनो यूएनओ लिया है और ऑर्डिनो यूएनओ में कहां कहां पर SCL और SDA होता है। तो आई थिंक यहाँ 2 A4 और A5 में SCL, SDA और SCL होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऊपर में 2 पिन दिखाई दे रहा है, यहाँ भी SCL SDA कंसीडर करते हैं। चलिए, तो पहले आप अपने नोट्स कॉपी में देखिए कि हाँ आपने ये लिखा है, देखा है कि नहीं। अब है, ये 2 पिन आपने देखा, कॉपी में देख लीजिएगा अच्छे से कि कॉपी में है। लेकिन फिर क्वेश्चन उठता है, भारती सर ये बताइए कि इस दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है? ये जरूर जानना है, ये दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है, SDA और SCL। अगर आप जानेंगे अच्छी बात होगी। इसके पीछे जस्ट अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया कि 2 वायर कनेक्ट होते हैं। तो 2 वायर कनेक्ट कहाँ कहाँ होंगे? एक होगा SDA में और एक होगा SCL में। तो आप जान रहे होंगे, आपको पता है SDA और SCL का फुल फॉर्म, वो पीछे के कॉपी में पलटिएगा तो एकदम मिलना ही मिलना है। फिर भी आप सोच रहे होंगे कि एक बार मिल जाता है यहाँ पर तो और अच्छी बात होती। चलिए मैं बताता हूँ। SDA का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर सीरियल डेटा। क्या लिखेंगे हम लोग? सीरियल
डेटा, यहाँ पर सीरियल डेटा इसका फुल फॉर्म होगा। दूसरा जो आपके पास आएगा इसका नाम होगा सीरियल क्लॉक। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? सीरियल क्लॉक। सीरियल क्लॉक, सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। एकदम सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक का मतलब ये हुआ, अभी आपको मैंने बताया कि कभी भी हम I2C कम्युनिकेशन करते हैं तो दो कंडक्टर्स यूज करते हैं। एक से डेटा ट्रांसफर किया जाता है जो कि लेन या तो एक मास्टर देगा स्लेव को या स्लेव देगा मास्टर को, ठीक है। दूसरा, अगर दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पा रहा है, यानी दोनों के स्पीड, एक का देने और लेने का स्पीड डिफर है, तो दूसरा जो है क्लॉक सिग्नल यानी सीरियल क्लॉक जो है उसको सिंक्रोनाइज करने का वर्क करेगा। यस सर, तो इसी को कहते हैं SCL और SDA, सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक। एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा, सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक, ठीक है। अब देखिए मैं लिखा है इसमें मैंने केवल द करंट बस मास्टर ऑलवेज जनरेट द क्लॉक सिग्नल। ध्यान रखिएगा, क्लॉक सिग्नल हमेशा मास्टर ही जनरेट करता है, जो मास्टर होगा वही क्लॉक सिग्नल जनरेट करेगा। सिर्फ ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग इन सब चीजों को ध्यान नहीं देते हैं। क्लॉक कौन जनरेट करेगा? तो सिर्फ मास्टर जनरेट करेगा, ठीक। हाँ, डेटा दोनों जनरेट करेंगे। मतलब मान लो कि मैं मास्टर हूं और तुम स्लेव हो, तो मैं डेटा दे रहा हूं, तुम ले रहे हो। थोड़ी देर बाद तुम कहोगे हम आपको कुछ बता रहे हैं सर, तो तुम कुछ डेटा दोगे, हम रिसीव करेंगे। तो डेटा लेन देन दोनों कर सकते हैं, लेकिन क्लॉक का जनरेशन, ठीक है, मैं ही कर सकता हूं। जैसे तुम कहोगे सर आप इतना फास्ट पढ़ाए कि हमको कुछ समझ में नहीं आया, यानी आप डेटा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं अपना क्लॉक तेज या कम करके मैं सिंक्रोनाइज कराऊंगा और आपको अपना स्पीड कम करूंगा या ज्यादा करूंगा, ठीक। इसका मतलब मैं क्लॉक जनरेट करने वाला हुआ, मैं मतलब मास्टर, तो मास्टर क्लॉक जनरेट करेगा और स्लेव एक्सेप्ट करेगा और दोनों के बीच में सिंक्रोनाइज कराएगा मास्टर, और दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर होगा। चलिए, काफी हद तक मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत अच्छे से समझाने का। आप अगर समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको नोट कर लें और एग्जाम में लिखेंगे अच्छे से। द करंट बस मास्टर ऑलवेज जनरेट द क्लॉक सिग्नल फॉलोइंग आर द पिन फॉर डिफरेंट। अब देखिए मैंने मेंशन क्या किया है, मेंशन किया है कि जो मेरे पास बोर्ड मिलता है, सॉरी, बाजारों में मेरे पास बोर्ड मिलता है, उसमें कहां कहां देखने को मिलता है SDA पिन A4, यानी UNO में जाइएगा तो A4 पिन नंबर A4 में मिलेगा, जिसका नाम SDA है, दिख भी रहा है, और A5 में SCL दिखेगा, सीरियल क्लॉक, सीरियल डेटा। अगर आपके पास मेगा है, ऑर्डिनो मेगा है, तो या फिर DO है, तो 20 नंबर में SDA होगा और 21 में SCL होगा। यदि आपके पास लियोनार्डो है या यून है, तो आप यून 2, तो SDA 2 नंबर में, सॉरी, यून है और 2 नंबर में SDA और 3 नंबर में SCL मिलेगा। आपको जानकारी होना चाहिए कि हम कौन से बोर्ड पे काम कर रहे हैं और उस बोर्ड पे किस नंबर पे कौन सा काम हो रहा है, कौन सा पिन होता है। तो ये मैंने एक छोटा सा बताया। अभी कम्युनिकेशन पूरा खत्म नहीं हुआ, I2C कम्युनिकेशन कैसे होता है उसके प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को आगे के लेक्चर में देखेंगे। ये छोटा सा था I2C के बारे में जानकारी देना, कैसे प्रोग्रामिंग होता है, मास्टर कैसे करेगा, स्लेव कैसे लेगा, स्लेव देगा तो मास्टर कैसे लेगा, क्लॉक का सिंक्रोनाइजेशन कैसे होता है, इन सबको नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।